नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे बॉयल टेम्परेचर की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आदर्श व्यवहार से विचलन किस तरीके से पाया जाता है या मिलता है हमें वास्तविक गैसों के संदर्भ में, उसके बारे में चर्चा की थी। और यदि आप उस वीडियो को देखें तो उसमें हमने कुछ प्लॉट्स या ग्राफ्स डिस्कस किए थे, तो उन्हीं पर आधारित कुछ डिस्कशन और करेंगे और वहाँ से हम एक टेम्परेचर के बारे में विशेष बात करेंगे जिसको कि हम बॉयल टेम्परेचर कहेंगे। तो वो बॉयल टेम्परेचर क्या है, उसका क्या तात्पर्य है, इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। ये देखिए, इस तरीके का ग्राफ आपने पिछले वीडियो में अगर आपको ध्यान हो या देखें तो आपने देखा होगा। इसमें जो प्लॉटिंग है वो एक तरफ तो प्रेशर है और दूसरी तरफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज PV अपॉन RT। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो एक्स एक्सिस पर प्रेशर और वाई एक्सिस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरीके के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन जो कर्व है ये आदर्श गैसों के लिए है और इसके अलावा जितने भी ये कर्व हैं 1, 2, 3, ये सारे वास्तविक गैसों के लिए हैं। तो अलग अलग वास्तविक गैसों के लिए हमें अलग अलग तरीके के कर्व देखने को मिलते हैं। और जब वहाँ पर डेविएशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, तब उस समय भी चर्चा की थी यदि कोई एक सिंगल गैस है, उसमें हम एक ही गैस में अलग अलग टेम्परेचर पर यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तब उस ग्राफ में वेरिएशन किस तरीके का आएगा। तो ये ग्राफ या ये जो डिस्कशन है वो उसी पर कंटिन्यूशन में है। देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ये जिसमें कि हम कहेंगे कि यहाँ पर Z लेस देन 1 है और ये हमारा जो पोर्शन है ये क्या है, Z ग्रेटर देन 1 का है। तो यहाँ पर जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती चली जाती है वैसे वैसे Z का मान कम होता चला जाता है और फिर इसके बाद एक निश्चित समय बाद बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ये आइडियल गैस यानी Z इक्वल टू 1 को क्रॉस करता हुआ फिर ऊपर चला जाता है। ये किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर है जिसको कि हम लो टेम्परेचर पे कह सकते हैं। इसी ग्राफ को यदि हम थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पर खींचते हैं तो ये जो एक तरीके से डिप है, ये डिप कम होता चला जाता है और एक निश्चित समय बाद ये डिप बिल्कुल गायब हो जाता है। और आप देखें कि यहाँ पर उस रीजन में जो इस वाले ग्राफ का पोर्शन है वो लगभग P अक्ष के समानांतर हो जाता है या आदर्श गैस के ग्राफ के संपाती हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार कर रही है। यदि हम टेम्परेचर और अधिक कर दें, जैसे इस वाले ग्राफ को देखें, तो यहाँ पर देखिए फिर एकदम से ही ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी शुरू से ही डेविएशन प्रारंभ हो जाता है। तो टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा कि उस गैस में डेविएशन आदर्श व्यवहार से किस तरीके का है और कितना है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें, ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर यदि हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए प्रेशर कोई P1। तो ये जो हमारे प्रेशर की रेंज है, इस रेंज में और ये जो टेम्परेचर है जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पर और इस रेंज में ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल और आदर्श गैस के संपाती है
तो हम कहेंगे कि आदर्श गैसों की भांति व्यवहार कर रहा है। इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि एक दाब के निश्चित परास में या रेंज में कोई गैस किसी एक निश्चित ताप पर आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है। इससे हम ये देख सकते हैं, देखने को मिलता है। तो उसी को हम थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जब टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जबकि कोई रियल गैस का ग्राफ आदर्श गैस के ग्राफ के संपाती हो जाता है, तो किस रेंज में, यहाँ पर देखिए ये है P टेंड्स टू 0, यानी इसका तात्पर्य है दाब के कम रेंज पर, अर्थात दाब जैसे जैसे कम करते चले जाते हैं वैसे वैसे उसका व्यवहार आदर्श गैसों की तरह होने लगता है। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर वेयर ए रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉज ओवर एन एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बॉयल टेम्परेचर की, ठीक है ना। वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जैसे हो जाएगा हमारा, इसको हम बॉयल टेम्परेचर, इसको हम कहेंगे TB। तो वो ताप जिसमें दाब के एक निश्चित रेंज में या परास में कोई गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है, वो ताप बॉयल ताप कहलाता है। ये ताप बॉयल ताप नहीं कहलाएगा, तो इस पर देखिए यहाँ पर शुरू से ही डेविएशन शुरू है। ये ताप भी नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर डेविएशन नीचे की ओर है, शुरू से ही है। तो एक निश्चित टेम्परेचर होगा जहाँ पर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिलेगा, वो टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर कहलाएगा। ऐसी स्थिति में यदि हम टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं तब जेड में पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये रेंज जेड ग्रेटर देन 1 की है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेविएशन जेड ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में होगा, और यदि टेम्परेचर कम है तो डेविएशन जेड लेस देन 1 में होगा। तो कम टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू कम हो जाती है और ज़्यादा टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू पॉजिटिव में होती है या पॉजिटिव डेविएशन बताती है, और एक निश्चित ताप पर वहाँ पर जेड की वैल्यू उसकी 1। तो बॉयल टेम्परेचर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज द गैस लॉज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। दाब के एक निश्चित परास में कोई गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है या आदर्श गैस नियमों का पालन करती है, वो टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। और ये हर गैस के लिए अलग अलग, यानी निश्चित नहीं है, हर गैसों के लिए बॉयल ताप अलग अलग होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये बॉयल ताप हम इस तरीके से निकालते हैं, TB इक्वल टू A/RB। ये A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, वन डा वाल्स कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में TB भी कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात हर गैस के लिए इस बॉयल ताप का मान कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए A और B का मान भी अलग अलग है। अब ये देखिए, जैसे मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ है। ये टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, T2 टेम्परेचर पर है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें तो T3 टेम्परेचर पर है। डिप धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है, और फिर इसके बाद एक बॉयल ताप आ जाता है, यानी एक टेम्परेचर आ जाता है जहां पर ग्राफ कुछ देर के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो वो टेम्परेचर हमारा बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। ऐसी स्थिति में दाब में परिवर्तन के साथ PV में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही हम आइडियल गैस के लिए भी कहते हैं। आइडियल गैस के लिए क्या है कि PV वर्सेस P ग्राफ हम खींचते हैं तो P अक्ष के समानांतर रहता है, अर्थात दाब में परिवर्तन से PV में कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो वही स्थिति यहाँ पर भी हमें इस रेंज में मिलती है, अर्थात दाब में परिवर्तन से पीवी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैथमेटिकली उसको हम लिखें तो हम लिखेंगे dPV अपॉन dP, अर्थात P में परिवर्तन से PV में परिवर्तन किसी एक निश्चित ताप पर वो 0 के बराबर होगा। तो ये बॉयल ताप के लिए एक कंडीशन बन जाती है, इसका हम प्रयोग करेंगे। 1 मोल आदर्श गैस के लिए हम क्या लिखते हैं इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू RT। ये वंडर वॉल्स इक्वेशन है। 1 मोल आदर्श गैस के लेने से ये यहाँ पर हम लिखेंगे वास्तविक गैस, रियल गैस के लिए, ठीक है ना। रियल गैस के लिए हम इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, या इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें। तो इस v माइनस बी को उठाकर नीचे की तरफ ले आइए तो ये RT अपॉन वी माइनस बी हो जाएगा, और इस a अपॉन वी को उठाकर इधर की तरफ ले जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को v से गुणा कर दीजिए, तो v से गुणा करते ही ये v यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर एक v कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को दाब के साथ परिवर्तन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको करेंगे dPV अपॉन dP, अर्थात PV वाला जो टर्म है उसमें दाब के साथ परिवर्तन हमको देखना है। लेकिन यहाँ पर जो हमने PV के लिए फंक्शन लिखा है इसमें कहीं पर भी दाब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इसको दाब के साथ अवकलित या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको dV से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हमारा एक फैक्टर तो बन जाएगा dPV अपॉन dV और एक फैक्टर बन जाएगा dV अपॉन dP। अब ये वाला जो हमारा फैक्टर है जिसमें कि हम PV में वेरिएशन देख रहे हैं V के सापेक्ष, वो अब वर्क करेगा। अर्थात इस समीकरण में क्योंकि यहाँ पर V है तो ऐसी स्थिति में हम इसको V के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर सकते हैं और करेंगे। तो उसको हम यदि इस इक्वेशन को V के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की टर्म मिलती है। इसको आप करके देखिएगा। ये है, इस V माइनस बी को आप ब्रैकेट में लेके ऊपर ले जाइए तो -1 बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा आप ट्राई करके देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको कुछ इस तरीके का डिफरेंशियल इसका सॉल्यूशन मिलेगा, -RTB अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, और ये dB अपॉन dP है ही, ठीक है। यहाँ पर dB अपॉन dP है, इसको dB अपॉन dP है ये यहाँ पर, ठीक है। जब हम बॉयल ताप की बात करेंगे तब यहाँ पर टेम्परेचर की जगह पर इसको आप क्या लिख देंगे, TB लिख देंगे, और ये वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। ये हमने पहली कंडीशन देखी है बॉयल ताप के लिए। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तब ये जैसे आप देखें तो ये वाला फैक्टर इधर की तरफ जाकर 0 हो जाएगा, खाली हमारे पास क्या रह जाएगा, -RTB इंटू बी अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि दाब बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में आयतन बहुत अधिक होगा, और आयतन बहुत अधिक होगा तब ये जो B है जिसे वंडर वॉल्स ने दाब में आयतन में संशोधन कहा था, वो नगण्य बन जाएगा इस V के अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में हम V माइनस बी की जगह पर V लिख सकते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हम इस V माइनस बी के स्क्वायर की जगह पर खाली V स्क्वायर लिख देंगे, तो हमारी कुछ इक्वेशन इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये दोनों V स्क्वायर इधर की तरफ ले जाइए, 0 हो जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा -RTB प्लस ए इक्वल टू 0,
या इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा TB इक्वल टू A/RT। तो ये बॉयल ताप के लिए एक रिलेशन निकल के आ जाता है जिसमें 3 कांस्टेंट्स हैं A, B और R। किसी एक गैस के लिए क्योंकि ये तीनों स्थिरांक हैं इसलिए TB का मान भी स्थिर रहेगा। ठीक है, A और B गैस का अभिलाक्षणिक गुण है, तो TB भी किसी गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी। वही बात जो मैंने कही है वो यहाँ पर शब्दों में लिखी है। इस ताप पर अणुओं का परिमित आकार और अंतराण्विक आकर्षण से संबंधित फैक्टर, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर देते हैं और इसलिए हमारा जो वास्तविक गैस है वो उस ताप पर आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करना शुरू करती है या करती है। और अधिक ताप यदि बढ़ जाएगा तब फिर उसमें डेविएशंस बढ़ते चले जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन बढ़ता चला जाएगा। यानी टेम्परेचर कम होगा तो जेड में निगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा और जेड ज़्यादा होगा तो हमें, या टेम्परेचर कम होगा तब नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा और टेम्परेचर यदि बॉयल ताप से अधिक है तो हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो बॉयल ताप से अधिक ताप पर B ग्रेटर देन A/RT होता है और बॉयल ताप से कम ताप पर B लेस देन A/RT होता है या निगेटिव डेविएशन देखने को हमें मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ से एक बॉयल ताप का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है।